ये जो टेक्निक है ये मेरी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज लाई है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको बोर्ड पे समझा पाऊँ कि कैसे आप अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हर एक रियलिटी हम जीते हैं इस वर्ल्ड में, वो इस रेनबो में फॉल करता है। हर एक चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, वो इस रेनबो में आता है। इस रियलिटी में, इस 3D रियलिटी में सब कुछ इस कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारी इस अर्थ पे आने से पहले, हमारी ये 3D रियलिटी जीने से पहले, इस माया, इस लीला में आने से पहले क्या था? सिर्फ एक वाइट लाइट थी। अब ये वाइट लाइट को हम सिर्फ लाइट कहते थे या एनर्जी। अब इस एनर्जी ने क्या किया? अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब छोटे छोटे हिस्सों में बांटने पे क्या होता है? ये एनर्जी अब अपने आप को दूसरी एनर्जी से अलग समझने लग गई। अगर आप वेव को देखते हो, एक वेव होती है या समुद्र में वेव होती है। अब इस वेव को अगर आप देखते हो, बोलते हो कि यार ये वेव है, बट एक्चुअली ये ओशन का पार्ट है, ये एक समुद्र का पार्ट है। बट जब भी कभी हम लहरों को देखते हैं, हम लहरों को देख के बोलते हैं कि ये लहर अलग है और ये ओशन अलग है। हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत एक इम्पैक्ट रहता है कि ये जो लहर है ओशन से अलग है। बट अगर आप एक ब्रॉडर व्यू से देखोगे, आपको पता चलेगा कि ये लहर और ओशन और ये समुद्र एक ही है। ये लाइट और ये जो कलर्स हैं, सब कुछ एक ही चीज से आती है और वो है सिंपल प्लेन लाइट। म्यूजिक में अगर आप साउंड की वेव देखते हो, ऐसे ऊपर नीचे जाती है। अगर आप इस वेव को, एक फ्रेम को निकाल देते हो तो क्या बचता है? तो वो आप उसको एक तरीके से इस कलर के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। मतलब अगर हम रियलिटी को देखें, वो एक पूरा का पूरा एक सॉन्ग है, एक सिम्फनी है, उसमें अप्स एंड डाउन्स, पूरी की पूरी मेलोडी है, वो वेव है, ऊपर ऊपर नीचे जाती रहती है। अब उस वेव का एक अगर हम स्नैपशॉट निकाल देते हैं, उसको मटीरियलाइज कर देते हैं, एक वेव को, एक आर्टिफिशियल चीज को, एक आर्टिफिशियल नहीं, एक नॉन मटीरियल चीज को अगर हम मटीरियलाइज करते हैं तो वो बनती है एक कलर, एक फिजिकल रियलिटी। तो इस फिजिकल रियलिटी को हम जी रहे हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कि ये कलर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनफैक्ट हम भी ये कलर हैं। तो ये लाइट आती है, एक प्रिज्म में जाती है। प्रिज्म एक ट्रायंगल होता है, क्रिस्टल होता है, आपने देखा होगा कई बार कि लाइट डालते हो एक तरफ से और अलग अलग कलर्स आते हैं। या आप देख सकते हो जब भी कभी रेनबो आता है, उस रेनबो में पानी के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, पानी के जो बूंद होते हैं, वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है। तो लाइट हिट करती है उसको और उसके बाद अलग अलग कलर्स आते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी रियलिटी जीते हैं। ये लाइट, ये एनर्जी हर एक पर्सन के पास है। हर एक पर्सन इस एनर्जी से आता है। हर एक पर्सन इस लाइट का एक पार्ट है। अब इस लाइट ने क्या किया? अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि एक एक्सपीरियंस हो कि मैं एक रेड कलर हूं, मैं एक ग्रीन कलर हूं, या मैं एक ब्लू कलर या पर्पल कलर हूं। अब उस लेंस के साथ, उस आउटलुक के साथ हम अब दुनिया को उस नजरिए से देखते हैं। इस अर्थ पे आने से पहले मेरे सोल ने डिसाइड किया था कि जतिन इस लाइफ में आएगा और वो ये चीजें एक्सपीरियंस करेगा। उसको शायद ग्रीन और ब्लू पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है ताकि वो ग्रीन और ब्लू से आगे सीख कर ये समझ पाए कि ये ग्रीन और ब्लू इसकी लाइफ का एक हिस्सा है, इसका ही एक हिस्सा है। तो अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आती, जिससे मुझे थोड़ी बहुत चिढ़ मचती है, मैं ट्रिगर हो जाता हूं, तो ये मान लेता हूं मैं कि ये जो चीज है, जो चीज मुझे ट्रिगर करती है, जो मुझे चीज बॉदर करती है, वो चीज मैं सीखने आया हूं। तो एक की लेसन यहां पर यह है कि जो चीजें हमको बॉदर करती है, जो हमको परेशान करती है, जो हमको तंग करती है, वो ही चीज हम सीखने के लिए आए हैं, वही कलर हम समझने के लिए आए हैं। अब ये एक्सपीरियंस तब तक रिपीट होता रहेगा, ये पैटर्न तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हम उसको समझते नहीं हैं। तो ये लाइट हिट करती है एक प्रिज्म को, जिसके कारण अब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। मैंने इस अर्थ पे आने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किया था लोगों के साथ, अपने आसपास लोगों के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मेरे बॉस के साथ, हर एक पर्सन, आप लोगों के साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मुझे कुछ चीजें सिखाओगे, मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, आप मुझे कुछ चीजें सिखाओगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन का लेन देन क्यों होता है? ताकि हम अपने कर्मा को ओवरकम कर पाए, कर्मा को
कंप्लीट कर पाए। कर्मा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बैलेंसिंग है। तो क्या हो रहा है, हम ये वाइट लाइट में बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, बिल्कुल ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन लाइट है। अब ये लाइट आती है फिजिकल रियलिटी में, जिसके कारण अब ये फिजिकल रियलिटी में एक चीज ऐसी आती है जिसका नाम है ईगो। अब ईगो क्या करता है, एक आईना जो होता है, एक मिरर होता है, उसको शैटर कर देता है, उसको तोड़ देता है, छोटे 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 पीसेस हो जाते हैं। ये फ्रैक्टल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं लाइट के, ग्लास के, ये हमको एक ऐसा लुक देते हैं कि जिसमें मैं अलग हूं, वो अलग है। आप देख सकते हो, और ये रियलिटी की सबसे बेहतरीन चीज है कि जो चीजें हम देखते हैं हमारी लाइफ में फिजिकल रियलिटी में, जैसे ये रेनबो हुआ, ये प्रिज्म हुआ, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देती है कि कैसी है एक्चुअली ये नॉन फिजिकल रियलिटी, क्या कहती है स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप अपनी बाथरूम में जाते हो और एक पत्थर से अपने कांच को तोड़ते हो, एक मिरर को तोड़ते हो, उस मिरर में छोटे 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 पीसेस हो जाते हैं। वो छोटे छोटे पीसेस में अगर आप उसके सामने खड़े हो तो एक मिरर में आप यहां पर देखोगे, एक छोटे पीस में यहां पर देखोगे, एक छोटे पीस में यहां पर देखोगे, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पीसेस में सिर्फ और सिर्फ कौन दिखेगा, आप देखोगे। उसी तरीके से ये रियलिटी काम करती है। ये रियलिटी ने क्या किया, ये लाइट आई, ये प्योर वाइट लाइट आई, जहां पर इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं थी, कोई भी लेबल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि एक नॉन मटेरियल चीज है। ये नॉन मटेरियल चीज आई ताकि अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाए, ताकि अपने आप को देख पाए कि मैं एक्चुअली हूं कौन। अब ये एक्सपीरियंस के कारण इसने अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिसके कारण ये रेनबो कलर्स क्रिएट हुए, ये जिसके कारण ईगो क्रिएट हुआ। अब ईगो मान लो वो छोटे आईना का एक छोटा हिस्सा है जो आपको बताता है कि आप इस बड़े वाले आईने से अलग हो, आप इस बगल वाले आईने से अलग हो, आप इस सिचुएशन से अलग हो, आप मनी से अलग हो, आप अपनी हेल्थ से अलग हो, आप अपने पार्टनर से अलग हो, आप अपनी मदर से अलग हो, आप अपने नेगेटिव सिचुएशन से अलग हो। बट एट द एंड वो सब कुछ एक ही चीज है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे देशों को कि यार दूसरे देश में ये चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दूसरे नेशंस में ये हो रहा है। या फिर हम क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिशियंस के बारे में, या तो हम क्रिटिसाइज करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में, हम बोलते हैं कि मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे उसमें ये चीज़ खराब लगती है, ये चीज़ खराब लगती है। और उसको करने में कोई खराबी नहीं है, आप कर सकते हो बिल्कुल। बट आप याद रखिए कि आप जब भी किसी को बोलते हो कि ये चीज़ सही नहीं चल रही, ये चीज़ सही नहीं चल रही, तो आप जानते हो कि आप किसको दोष दे रहे हो, इस रेनबो को दोष दे रहे हो, जिसका मतलब आप इस लाइट को दोष दे रहे हो। अब इस लाइट में क्या होगा, अब वो आपको वो कलर नहीं देगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। मान लो अगर आपको पैसा चाहिए, बट आपके माइंड में एक बिलीफ सिस्टम है कि अमीर लोग किसी के सगे नहीं होते, अमीर लोग हमेशा लोगों को लूटते हैं, अमीर लोग टैक्स पे नहीं करते। आज के टाइम पे इलॉन मस्क के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है क्योंकि वो टैक्स पे नहीं करते। हालांकि मैं भी बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, मुझे उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं ये जानता हूं कि जब भी कभी मैं उसको गाली देता हूं तो मैं किसको गाली दे रहा हूं, मैं पैसे वालों को गाली दे रहा हूं, मतलब मैं पैसे को गाली दे रहा हूं, मतलब मैं मनी को गाली दे रहा हूं, मतलब मैं एनर्जी को गाली दे रहा हूं, मतलब मैं इस प्योर व्हाइट लाइट गॉड यूनिवर्स को गाली दे रहा हूं। तो आपको एक बात समझनी है कि जब भी कभी हम किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, या टाओइज्म में झुकते हैं, तो वो झुकना क्या है, आई रिकग्नाइज कि आपके अंदर भी वो डिविनिटी है, आपके अंदर वो लाइट है जो मेरे अंदर है। वो रिकग्निशन कैसे होती है, समझ के कि सामने वाला पर्सन में भी वही चीज है। और कैसे होती है, ये समझ के कि ये जो कलर्स है ये सिर्फ और सिर्फ ईगो का पार्ट है, ईगो का गेम है। तो आपको इस ईगो को गेम से संभल के चलना है। एक बहुत बड़ा ईगो का गेम इस तरीके से काम करता है दोस्तों। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का। ईगो का गेम एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसका नाम है पेंडुलम्स। अब ये पेंडुलम किस तरीके से काम करता है, आपको ये रियलाइज करता है कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट हो, आप एक कॉन्शियस रियलिटी का पार्ट हो, आप एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट हो। अगर दो नेशन में वॉर चल रही है, अगर दो नेशन में प्रॉब्लम्स चल रही है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है, हर कोई कंट्री में से आप देख सकते हो, अगर कोई बोलता है कि मैं अपने नेशन के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं, मुझे वो नेशन पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, और अगर कोई भी दूसरे नेशन के लिए अच्छा कह देता है तो आपका खून खोल उठता है, आप उसको टोकने लग जाते हो, आप बोलते कि तूने ऐसे कैसे बोला कि वो अच्छा है, तूने देखा है हमारे साथ उन लोगों ने क्या किया है। अब जब भी कभी आप ये बोलते हो कि आप ये समझ लो कि आप उस
पेंडुलम के झांसे में आ चुके हो। पेंडुलम क्या करता है, आपको उठा लेता है, आपको उस एक कोई भी नेगेटिव कोई भी सिचुएशन में उठा लेता है और आपकी एनर्जी ड्रेन करता रहता है। तो ईगो एक माया की तौर पे काम करता है। मतलब कहीं पे भी अगर आपका एक नेगेटिव माइंडसेट है, और वो नेगेटिव माइंडसेट ज्यादातर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ होता है, और अगर वो नेगेटिव माइंडसेट को आप कंटिन्यू रखते हो तो वो आपको एनर्जी ड्रेन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और उसके बाद आपको एक ऐसी जगह पटकेगा जहां पर आपको पता नहीं चलेगा आप कहां कैसे पहुंचे। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अभी रिसेंटली यूएस और कनाडा, यूएस और बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो कुछ महीनों पहले किसी ने क्या किया, पता नहीं कौन सा देश था, जहां पर किसी ने स्प्रे पेंट लेकर यूएस एम्बेसी पे बाहर पेंट करता हुआ गया वो बाहर। अब उसमें कोई खराबी नहीं है जब वो कर रहा था पेंट, मतलब इतना भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं की उसने, बट जस्ट बिकॉज उसने वो वैंडलिज्म किया जो एक क्राइम है, पुलिस ने उसको पकड़ा और अब वो जेल में है। अब शायद वो जेल में बैठ के ये सोच रहे हैं कि मैंने ये चीज क्यों की, किसके झांसे में आके की, मैंने क्यों किया, मैंने मतलब कहां से आइडिया आया। वो आइडिया आया उस पेंडुलम की तौर से। वो पेंडुलम उठाता है आपको एक नेगेटिव सिचुएशन में, आपको बिलीव करता है कि ये सब कुछ सच है, और आपको पटक देता है कहीं पे ऐसी जगह पे जहां पर आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। और पेंडुलम ही इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। पेंडुलम ही इस वर्ल्ड को खत्म कर सकती है, आपकी रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपके पॉजिटिव माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें पॉजिटिव चल रही है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस वीडियो को याद रखिए, क्योंकि आप ये जान सकते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पेंडुलम है जहां पर आपको वो नेगेटिवली खींच रहा है, और वो नेगेटिवली खींचता रहेगा, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इतना ज़्यादा बिलीवेबल होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से आप उसके झांसे में आए। आप अपने आप को एनालाइज करिए कि क्या आपकी ऐसी कोई थॉट्स है पैसे को लेकर, हेल्थ को लेकर। क्या आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कोसते हो, बोलते हो कि यार ये फोर्टिस हमेशा पैसे लूटता है, XYZ हमेशा पैसे लूटता है, कभी भी कोई किसी की मदद नहीं करता, तो आपको वैसा ही टाइप का रिजल्ट मिलेगा। याद रखिए, जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, जिस कलर से हम देखते हैं दुनिया को, वही कलर हमारे पास बार बार रिपीट होता है जब तक हम उस कलर को हील नहीं करते। तो याद रखिए दोस्तों, पेंडुलम्स आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनसे बच के रहिए। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बच के रहिए, क्योंकि कई बार वो नेगेटिव जा सकती है। कभी भी 100 लोग अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको उस तरफ जाना है। और अगर आपको एक और चीज बताऊं इसके बारे में, आप देखते हो कि काफी सारे मूवी एक्टर्स इतने ज्यादा पॉपुलर कैसे बनते हैं। काफी सारे सुपरस्टार्स जो है, रजनीकांत क्यों है, शाहरुख खान क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की पाथ क्रिएट की है। जब 100 लोग उस तरफ जा रहे हैं, वो एक पर्सन उस तरफ जा रहा है। अब क्या आपको लगता है कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही काम करता है? नहीं, ये हर एक चीज में काम करता है। अगर आप देखते हो 100 लोग उस तरफ जा रहे हैं, आपको उल्टी तरफ जाना है। 100 लोग उस तरफ जा रहे हैं, बट आपको अपनी तरफ जाना है। जब कभी आप अपनी तरफ जाते हो, जब तक आप उल्टी तरफ जाते हो, आप उस सिंगुलैरिटी पॉइंट पे मिल पाते हो जहां पर ये डाइवर्जेंस नहीं रहती, जबकि कन्वर्जेंस बनती है, जहां पर वो मिलाप होता है, जहां पर वो कनेक्टिविटी क्रिएट होती है। तो आप ईगो को मिनिमाइज करते हो, और आप रियलाइज करते हो कि जब भी कभी आप उल्टी तरफ जाते हो, जब तक आप उस ईगो के झांसे में नहीं जाते, तब आपको पता चलता है कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है। तब आपको अपने ट्रू स्किल्स पता चलते हैं, तब आपको अपना खुद का पैशन पता चलता है। और जब आप अपना पैशन सही तरह से यूज करते हो दोस्तों, आप उस वाइट लाइट से कनेक्टेड हो, और अब हमेशा आप पॉजिटिव लेवल रियलिटी पे रहते हो, जहां पर आपके पास वो सब चीजें आ सकती हैं जो आप रियली डिजायर करते हो, ट्रूली जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो आई होप दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाओ कि ये पेंडुलम्स जो है एक माया है। इस माया से आप बच के रहिए। ये जो चीज है मेरी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज लाई है। जब भी कभी मैं जानता हूं कि मैं उल्टी तरफ जा रहा हूं, मैं जब भी कभी लोगों की मेंटालिटी के साथ चल रहा हूं, तब मुझे पता है कि मुझको उल्टी तरफ जाना है। सो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके बारे में और बातें करते हैं। जब तक अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।